जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान खान श्री सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने राजस्थान में बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं। मैंने किशनगढ़ शैली पर भी वीडियो डाल रखा है, लेकिन बनी ठनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं लोगों को मिल सकी है। तो मैं आज बनी ठनी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर इसको एक बार आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो बनी ठनी संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो बात करते हैं बनी ठनी। तो ये बनी ठनी का संबंध राजस्थान की किस शैली से है? तो सबसे पहले कहेंगे कि बनी ठनी का जो संबंध है वो राजस्थान के, याद रखिएगा, इसका संबंध राजस्थान की शैली है। उस शैली का नाम है किशनगढ़ शैली। कौन शैली? किशनगढ़ शैली। तो बनी ठनी का संबंध जिस शैली से है, तो पहला तो प्रश्न यही बनेगा कि ये किस शैली संबंध है? तो आप कहेंगे किशनगढ़ शैली संबंध है। और किस राजा से संबंध इसका है? तो राजा जो है, जिस राजा से इसका संबंध है, उस राजा, किशनगढ़ का राजा जो है, उस राजा का नाम है, याद रखिएगा, सावंत सिंह। क्या नाम है उसका? सावंत। ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान लीजिए कि उस राजा का नाम क्या है। तो उस राजा का नाम है सावंत सिंह, जिसका संबंध बनी ठनी से जुड़ा हुआ है। बनी ठनी शब्द का अर्थ क्या? पहले तो ये जान लें, बनी ठनी शब्द का अर्थ, याद रखिएगा, बनी ठनी शब्द का अर्थ है सजी धजी। सजी धजी। बनी ठनी शब्द का अर्थ क्या है? तो आप यही कहेंगे कि इस शब्द का अर्थ है सजी धजी, यानी सजी है और धजी हुई है। क्या पहने हैं? ये जो बनी ठनी का जो चित्र बनाया गया है वो अभी हम आपको बताएंगे कि किस रूप में बनाया गया। पहले तो ये जान लें कि बनी ठनी है कौन। तो बनी ठनी जो है, ये बनी ठनी, ध्यान रखिएगा, बनी ठनी जो है आपकी, बनी ठनी ये दिल्ली की रहने वाली थी। दिल्ली की रहने वाली थी। इसे सावंत सिंह की सौतेली माँ, इसे सावंत सिंह की सौतेली माँ किशनगढ़ लेकर आई थी। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया है कि ये कौन लेके आया था। तो आप याद रखिएगा कि ये सावंत सिंह की सौतेली माँ दिल्ली से लेकर ये किशनगढ़ लेकर के आई थी। और इस बनी ठनी का वास्तविक नाम, इसका वास्तविक नाम, याद रखिएगा, इसका वास्तविक नाम था जरीना। क्या नाम था इसका? इसका वास्तविक नाम जरीना था, यानी एक मुस्लिम महिला थी, जरीना नाम है। लेकिन इसके कई और उपनाम भी मिलते हैं। जब ये किशनगढ़ आई तो किशनगढ़ में सावंत सिंह ने इसको देखा, इससे प्रेम करने लगे और बाद में सावंत सिंह ने इसे अपनी पत्नी बना लिया। सावंत सिंह का एक चित्रकार था, आप लोग जानते होंगे। सावंत सिंह का चित्रकार उसका नाम था निहाल चंद। ठीक है, उसका क्या नाम था? निहाल चंद। तो निहाल चंद ने ही सर्वप्रथम बनी ठनी का चित्र
बनाया था और नाम दिया था राधा। राधा नाम दिया था, राधा नाम दिया था। निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया और नाम दिया था राधा, नाम दिया था बनी ठनी। तो पहले इसका नाम बनी ठनी दिया, फिर इसका नाम राधा इसका नाम दिया है। तो इस तरह से बनी ठनी जो थी वो राजस्थान में किशनगढ़ शैली से जुड़ी हुई थी। बात करते हैं बनी ठनी कह लें या जरीना कह लें। जरीना जो थी एक लेखक भी थी, ये एक लेखक भी थी, लेखक भी थी। और ये किस नाम से, ये रसिक बिहारी, रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखती थी। समझ रहे? रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखा करती थी। किशनगढ़ आ गई, किशनगढ़ में इसका नाम बनी ठनी हुआ, चित्र बनाया गया, उसमें बनी ठनी राधा से नाम दिया। लेकिन इसके और भी कई उपनाम मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। बनी ठनी के, यानी हम ये कह लें कि जरीना कह लें या बनी ठनी कह लें, बनी ठनी के अन्य उपनाम क्या हैं? तो इसके उपनाम है लौलीज। लौलीज क्या नाम है? लौलीज। कीर्तिनिन, 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 कीर्तिनिन याद कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया है? लौलीज बताया है, मैंने क्या नाम बताया? कीर्तिनिन। और क्या नाम है? उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया। और क्या नाम है? कलावंती, ठीक है, कलावंती। याद रखिएगा, लौलीज, कीर्तिनिन, ठीक है, उत्सव प्रिया, कलावंती। और क्या नाम है? नागर रमणी, नागर। और क्या नाम है? नागर रमणी, ठीक है। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा। एक बार ध्यान दे अच्छी तरीके से, मैंने क्या नाम बताया है? बनी ठनी वास्तविक नाम था जरीना, फिर इसका नाम बनी ठनी, फिर इसका नाम राधा। इसके अतिरिक्त लौलीज, कीर्तिनिन, कीर्तिनिन, उत्सव, कलावंती, नागर रमणी, राजस्थान की राधा। अब केवल आप बनी ठनी ना समझे, केवल राधा ना जाने, अब क्वेश्चन जो आने की संभावना बन गई है वो अलग अलग और डीप में जाने की संभावना है। तो और अधिक जानकारी अगर आपको जानना है तो मेरे अपने खुद के पेड क्लास से जुड़िए। मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी स्टार्ट जल्दी हुई है, अभी इसी महीने स्टार्ट हुई है। अगर किसी को जुड़ना हो तो तुरंत मेरे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर थंबनेल पर दिए गए नंबर पर तुरंत मुझे कॉल करें और मेरे साथ ऑनलाइन क्लास, पेड क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसमें 120 क्वेश्चन अवश्य फंसेंगे। आप मानवीय गलती ना करें और आप आसानी से उस क्वेश्चन को करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था बनी ठनी के बारे में। तो बनी ठनी के उपनाम कितने हैं, सारी मैंने बातें आपको बता दी है। अब बात करते हैं बनी ठनी का चित्र किसने बनाया है, ठीक है, या कह लें कि बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र किसने बनाया है? तो कहेंगे निहाल चंद ने। निहाल चंद ये कौन है? एक चित्रकार है, ध्यान रखिएगा। निहाल चंद ने बनी ठनी के चित्र बनाए थे, जिसको हम लोग मोर ध्वज निहाल चंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूरा नाम मोर ध्वज निहाल चंद के नाम से जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम निहाल चंद ही बोलेंगे, ठीक है। तो निहाल चंद ने इसका बनी ठनी का जो चित्र बनाया था, याद रखिएगा। उस चित्र का साइज क्या है? जो साइज, जो धरातल का जो साइज दिया है वो कितना है? तो याद कर लीजिएगा, 48, कितना है? 48.8 गुणे
लंबाई से लिख देते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से। लंबाई, इसकी धरातल की लंबाई कितनी है? तो ये है 48.8, ठीक है, सेंटीमीटर। कितना है? 48.8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी है 36.6 सेंटीमीटर। ये इनके धरातल की लंबाई चौड़ाई है जिस पर बनी ठनी का चित्र बनाया गया है। आप अच्छी तरह से देख लें, क्वेश्चन अगर आएगा तो पूछा ही जाएगा कब बनाया गया है। तो ये बनाया कब गया है? तो ये बनाया गया है 1755 से लेकर 57। कितना है? 1755 से लेकर 57 के बीच में इसका जो है बनी ठनी को बनाया गया था। ठीक है, बनी ठनी को बनाया गया है। और इसकी 3 प्रतिलिपियां, ध्यान रखिएगा, बनी ठनी की 3 प्रतिलिपियां, बनी ठनी की 3 प्रतिलिपियां, ठीक है, कहां कहां सुरक्षित हैं? कहां कहां सुरक्षित हैं? बनी ठनी की 3 प्रतिलिपियां कहां कहां सुरक्षित हैं? तो एक तो आपकी इसकी सुरक्षित है कहां? तो कहेंगे अजमेर, अजमेर संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय अजमेर में, अजमेर संग्रहालय अजमेर में। और इसकी दूसरी प्रति कहाँ है? तो दूसरी प्रति इसकी है अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल पेरिस में, इसकी दूसरी प्रति सुरक्षित है। और तीसरी प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो तीसरी प्रति इसकी जो है, ध्यान रखिएगा, इसकी तीसरी प्रति मैंने पहले लिख दी है। तीसरी प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो हम ये कहेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसकी तीसरी। तो एक बार फिर ध्यान दें, पहली प्रति इसकी अजमेर में, दूसरी अल्बर्ट हॉल पेरिस में, तीसरी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये प्रति सुरक्षित है। ठीक है, तो आप समझ गए कि बनी ठनी वाला जो चित्र है वो किसने बनाया है और कहां इसकी प्रतिलिपियां सुरक्षित हैं। लेकिन भारत सरकार ने भी बनी ठनी को डाक टिकट पर जारी किया है। कब किया है? तो डाक टिकट पर बनी ठनी, बनी ठनी डाक टिकट, डाक टिकट पर चित्र अंकित किया गया है, किया गया है। कितने पैसे का टिकट था वो? 20 पैसे का, 20 पैसे वाला टिकट था। याद रखिएगा, 20 पैसे वाला टिकट था। और बनी ठनी का टिकट जारी कब किया गया है? तो कहेंगे 5 मई 1973 में ये टिकट जारी किया गया था, जिसको हम बनी ठनी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बनी ठनी का जो टिकट पर भी ये है। आगे बात करते हैं बनी ठनी के बारे में। बनी ठनी का, बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो कहेंगे भारतीय मोनालिसा एरिक डिकन्सन, एरिक डिकन्सन ने इसे भारतीय मोनालिसा कहा है। और एरिक डिकन्सन वो व्यक्ति है जिसने किशनगढ़ शैली की खोज की थी। ठीक है, जिसने किशनगढ़ शैली की खोज की थी। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए कि बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा है। किसने इसकी खोज, किशनगढ़ शैली खोज किसने की? तो हम यही कहेंगे कि एरिक डिकन्सन ने इसकी खोज की थी। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं कि बनी ठनी की तुलना, बनी ठनी की तुलना किसने की है? तो बनी ठनी की तुलना किससे? मोनालिसा से।
मोनालिसा से। तो ये किसने किया है तुलना? तो तुलना करने वाले दो लोग हैं, एक है कृपाल सिंह शेखावत, एक हैं कृपाल सिंह शेखावत और दूसरे हैं ओ.सी. गांगुली। इन दोनों लोगों ने बनी ठनी की तुलना किससे की है? मोनालिसा से की है। और भारतीय मोनालिसा किसने कहा है? तो कहेंगे एरिक डिकिंसन ने भारतीय मोनालिसा कहा है। तो ये आपने अभी तक ये जाना कि बनी ठनी का चित्र किसने बनाया और इसकी क्या स्थिति थी, सारी जानकारी दी। लेकिन मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूं कि बनी ठनी की मूर्ति किसने बनाई है। तो बनी ठनी की मूर्ति, ठीक है, याद रखिएगा, बनी ठनी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था? तो उस मूर्तिकार का जो नाम था, उस मूर्तिकार का नाम था याद रखिएगा, अर्जुन लाल प्रजापति। क्या नाम उसका है? उसका नाम है अर्जुन लाल प्रजापति। अर्जुन लाल प्रजापति थे। ये कहाँ के मूर्तिकार हैं? तो ये जयपुर के ये मूर्तिकार हैं, ये जयपुर के मूर्तिकार हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इनके बारे में कि इस बंदे की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। याद कर लीजिएगा, अर्जुन लाल की मृत्यु याद कर लीजिएगा, कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु कब हुई है इनकी? कोरोना के कारण। इनकी जो मृत्यु हुई है वो है 12 नवंबर 2020 में। ये वो दौर है जब कोरोना चल रहा था। बहुत सारे लोग कोरोना से प्रभावित थे। कई कलाकार, कई चित्रकार और कई मूर्तिकारों की भी मृत्यु हुई है। उनमें से एक मूर्तिकार ये थे अर्जुन लाल प्रजापति, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 12 नवंबर 2020 में कोरोना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्यों? इनकी पहचान इसलिए इनकी ज्यादा हो गई है क्योंकि बनी ठनी की मूर्ति इन्होंने बनाई थी। बस यही इनकी पहचान है। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल को, नए लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो कला से संबंधित इस चैनल में बहुत कुछ मिलेगा आपको। पिछली मैंने बहुत कुछ डाल रखा है, आप उसको देख करके एक नई तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं तो इसी चैनल को देख के आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर जो सक्षम है तो ज़रूर मेरे ऑनलाइन जो पेड क्लास चल रही है उससे जुड़ें, और जुड़ करके जो है अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और सफलता पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।